टीनेज का वो वाला टाइम होता है ना, यू स्टार्ट हेटिंग योर फादर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर देते थे, पढ़ाई करो, खेलना मिलना बंद करा दिया था मेरा, बाहर नहीं जाने देते थे कहीं पे। तो इट वॉज टू द पॉइंट कि जहां हम लोगों की बातचीत बंद हो गई थी, कम्युनिकेशन गैप आने लगा था हमारे अंदर। जिस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला था, उस दिन सडनली माय फादर वेक्स मी अप एंड ही इज ऑल काइंड एंड ऑल नाइस टू मी एंड ही स्टार्ट टॉकिंग टू मी। और उन्होंने मुझे अपनी स्टोरीज बताना चालू करी कि कैसे कैसे वो लाइफ में फेल हुए हैं। और वो मुझे ये बताने लगा कि मेरे को पढ़ाई से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सितार बजाता हूँ, मैं कुछ भी ढंग का कर लूंगा अपनी जिंदगी में, मुझे जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। पास होना तो बहुत दूर की बात, जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। उन्होंने पढ़ाई को बहुत छोटा कर दिया उस दिन के लिए। सो रिजल्ट क्योंकि इंटरनेट पे आता था, 4 बजे रिजल्ट आया, तो मैं साइकिल लेके निकलने का, बोले नहीं मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। मैंने कहा यार पापा, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल है, मैं रिजल्ट देख के खुद फोन लगा दूंगा आपको। बोले नहीं यार मुझे काम है उधर से, तेरा रिजल्ट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरे को वाकई में लग रहा था कि शायद उनके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हम पहुंचे साइबर कैफे पे और जब रिजल्ट आया तो 74% बने, तो मेरे को एकदम वो था साया ऑफ रिलीफ की, चलो पास हुए। कोई बिल्कुल लाउड रिएक्शन नहीं था मेरा ना। एंड माय फादर आई वाज लाइक, वो तो ऐसे ही मुझे बोले थे कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल भी। एंड सडनली आई सी दिस गाय जंपिंग, और 1 मिनट के लिए मैं बोला कितने झूठे यार ये अभी तो मुझे कहता फर्क नहीं पड़ता और अभी ही जंपिंग एंजॉय। एंड देन आई रियलाइज कि यार डू आई हेट दिस गाय। लाइक एक आदमी जो मुझसे पिछले 4 महीने से, जिससे मैंने ठीक से बात भी नहीं करी, सिर्फ इसलिए कि कहीं फेल होने पे मुझे बुरा ना लगे। देयर सो मच ऑफ इनविजिबल एफर्ट our parents put in, our fathers put in, और हम कभी नोटिस ही नहीं करते हैं उसको। तो वो दिन मुझे लगा कि यार क्या मतलब, लाइक ही इज नॉट दैट बैड। तो ये अभी 1.5 साल 2 साल पहले की बात है। पापा की तबीयत खराब थी जब मैं इंदौर गया था, तो मैं दिल्ली रहता हूँ, इंदौर रहते हैं, तो मैं उनको दवाइयां दिलाने लेके गया। तो कुछ 4 दिन की दवाई दी होंगी, तो 8 टैबलेट्स थी, कोई एक ऐसी टैबलेट थी जो 8 थी। तो मेडिकल स्टोर वाले ने पूरी 10 दे दी, विच इज लाइक 4 रुपीज एक्स्ट्रा। तो पापा 2 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे केमिस्ट की दुकान से और वापस आ गए। एंड आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड कि नहीं आप ये वापस करो, ये पैसे करके। मेरे को बड़ा वो लगा। तो गाड़ी में हम बैठे, कार में बैठे, मैं और पापा ही थे। तो मैंने पापा को ऐसे ही मजाक में बोल दिया, अब तो बात होती है तो थोड़ा मजाक भी कर सकते। मैंने कहा क्या पापा, क्या चिंदीपना करते हो आप। एंड माय फादर जस्ट स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। फिर हम घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपना पुराना कबर्ड खोला और मुझे एक रिक्शा ड्राइवर की ड्रेस निकाल के दी। एंड देन ही टोल्ड मी कि व्हेन आई वाज 2, जब तू 2 साल का था तो तू हर सुबह उठ के ये बोलता था मुझे रबड़ी खानी है। और उस टाइम पे बेटा जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे पास नौकरी नहीं थी। तो मैं रात को 4 महीने रिक्शा चलाता था ताकि अगले दिन सुबह जब तू उठे तो रबड़ी के लिए रोए ना। देखो तेरी आंख खुलते से तेरे हाथ में मिल जाए। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस दिन ये सुन के। मतलब मेरे को, हम यार वो सैक्रिफाइस हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है हमको ऐसा बनाने के लिए। हम मैच नहीं कर सकते वो हार्डवर्क, वो एफर्ट जो हमारे पापा ने हमारे लिए डाला होता है। हम शायद उसको समझ ही नहीं पाते हैं अक्सर। दिस ईयर अक्टूबर I was going through a breakup, and it was very bad. I remember this one incident where मैं 9 बजे उठा और मुझे लगा मैं 11 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मैं सिर्फ नहाया और जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो 2 बज रहे थे। And my father called me in a day कि कैसा है क्या है, and like generally you know, मैंने कहा I was totally off। मैंने बोला पापा यार मूड ठीक नहीं है, अभी बाद में बात करूंगा। बोले क्या हो गया, बता। मैंने पापा को बोला पापा यार पर्सनल बात है यार। मैंने पापा को बोला पापा यार पर्सनल बात है यार, क्या क्या बताऊं मैं आपको। और ये बोल के मैंने फोन काट दिया। पूरा दिन घूम के आया मैं, थैंक्स टू एप्पल फोन ऑफ हो गया। रात को 12 बजे मैं घर पहुंचा और जैसे ही मैंने फोन ऑन किया, मैं फादर जनरली स्लीप्स एट 9। जो आदमी 9 बजे सो जाता है, 12 बजे जैसे ही मेरा फोन ऑन हुआ, सबसे पहला फोन उनका आया मेरे पास। एंड ही वाज लाइक वेरी ऑल पम्प्ड अप, और कैसा है तू, क्या यार, अरे तेरे बारे में ही बात कर रहे थे हम। एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी ऑल माय विनिंग स्टोरीज सिंस चाइल्ड, कि यार पता है तू वहां पे था ना तो तू ऐसा था, पता है उस टाइम पे तूने 9 साल का था और तूने उनको ये कह दिया और वो आदमी तो देखता ही रह गया तुझे, यार तू चैंपियन है यार, तू हमारा स्टार है। एंड आई न्यू व्हाट माय फादर वाज ट्राइंग टू डू। और मुझे रोना आ गया, मतलब आंसू आ गया। और मैंने पापा को ऐसी मूवमेंट में बोल दिया, मैंने कहा यार पापा यार हार गया मैं। एंड माय फादर वाज लाइक कि हेलो आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आवाज नहीं आ रही, हेलो जाकिर आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा पापा आवाज आ रही है? कहते हाँ बेटा बोलना। मैंने कहा पापा यार हार गया मैं। देन ही रिप्लाइड कि हेलो भाई साहब जाकिर से बात करा दो। मेरा जाकिर हारता नहीं है। एंड ही सेड समथिंग कि यार सुन, मैं ना बहुत हारा हूं अपनी लाइफ में, इतना हारा हूं कि तेरे हिस्से का भी हारा हूं और मेरे हिस्से का भी हारा हूं।
देखो तो जीतने के लिए पैदा किया, तू तो जीत ना, तू क्यों हार रहा है? तुझे कुछ नहीं हरा सकता। 2 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ी है, नाउ आई एम अ फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन। तो मैं जब घर गया तो हम लोग एक्टिवा पे ड्राइव कर रहे थे और इंदौर का ट्रैफिक इतना बुरा है कि कोई उसके बारे में बात भी नहीं करता। मतलब वी हैव मेड पीस विद इट कि बुरा ही है, तो मतलब वहां पे रॉन्ग साइड से ही लोग आते हैं और हम एडजस्ट करके चलते हैं। तो टर्न पे बहुत स्लो थे पापा और सामने से कोई रॉन्ग साइड फुटपाथ पे आधा अपनी गाड़ी लेके तेज टर्न मारा किसी ने, तो ऑलमोस्ट वो गाड़ी ऐसी, टू व्हीलर ऐसी, वो गिर जाती। मतलब बाइक में तो भी बैलेंस आप बना सकते हो, वो गिरी जाती है सीधे, छोटे चक्के होते। तो स्पीड बहुत कम थी, टर्न था, तो मैंने अपने पैर टिका लिया। मैंने एक हाथ से पापा को पकड़ा, एक हाथ से गाड़ी पकड़ी, तो गिरने वाले थे पर गिरे नहीं। कुछ कहा ही नहीं पापा ने, बस ऐसे एक पलट के मुझे देखा। और उसके बाद हम जब आधा किलोमीटर गए तो कहते, ओह अब समझ में आया मैं गिरा क्यों नहीं। मैं कहा क्यों? बोले यार तू मेरे पीछे बैठा था ना। मैं हंस दिया, मैं कहा हाँ। बोले यार मैं वही सोच रहा था, अगर तू मेरे पीछे रहेगा तो मैं जिंदगी में दुनिया में कहीं पे नहीं गिर सकता यार, ये तो रोड है। देखो कुछ समझ में नहीं आया, मैं बोल ही नहीं पाया, कुछ जवाब नहीं था मेरे पास। उसके बाद मेरे को बोलते कि यार तू नहीं रहता ना तो बहुत अकेला लगता है यार। अंदर से मर गया यार मैं। मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या कहूं, क्या करूं। मतलब हमको कभी रियलाइज नहीं होता है कि कब हमारे माँ बाप, हम जिन लोगों पे हम डिपेंड करते थे वो हम पे डिपेंड करने लग जाते हैं। एंड मतलब वो होता है ना माई डैड स्ट्रॉन्गेस्ट। उस दिन मेरे को पता चला कि यार ऐसा नहीं है, मेरे होने और नहीं होने से भी बहुत फर्क पड़ता है इन लोगों को। हम लोग कभी रियलाइज नहीं करते कि हमारे माँ बाप की पूरी जिंदगी सिर्फ इसी बात पे चली जाती है कि हम पढ़ लें। We don't realize that their whole life revolves around us। और खासकर पापा को लेकर ना थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा बहुत ही अंडरडॉग इमोशन है। मतलब हम बात तक नहीं करते, हम सारी जिंदगी सलाह ढूंढते हैं कि कोई आके हमको एडवाइस दे दे। हमारे घर में एक आदमी है जिसने अपनी जिंदगी जी है, जिसने अपनी खुददारी के साथ अपने प्रिंसिपल, अपने उसूलों के साथ अपनी जिंदगी जी है। बस क्योंकि वो हमको शुरू के 5 मिनट डांटेगा, हम उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन ना अगर आप रुक के वो सुन लो ना, उसके बाद मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि अगर आप अपने पापा से 6 मिनट बात करना शुरू कर दो ना, तो आपको आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन एडवाइस मिलेगी।